नमस्कार दोस्तों। आज हम तीसरे पार्ट को शुरू करने वाले हैं। आज क्वांटीकरण पर प्रश्न होंगे और फिर इससे पहले हम आवेश के कुछ गुणों के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। उससे भी एक आध नंबर के प्रश्न आप मिल जाएंगे। फिर क्वांटीकरण पर प्रश्न करेंगे। तब इसके बाद हम आगे किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आज जानेंगे आवेश कितने पॉइंट हो गए थे। पॉइंट हो गए थे शायद 5 पॉइंट हो गए थे ना शायद। 5 पॉइंट। छठा पॉइंट है आज। छठे पॉइंट पर आएंगे। छठा पॉइंट कहता है कि आवेश अदिश राशि अर्थात इसे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो आवेश कैसी राशि है? आवेश जो है अदिश राशि है। पहली बात तो आवेश कैसी राशि होती है? आवेश अदिश राशि। सीधी बात जानेंगे। आवेश अदिश राशि है। ठीक है। मान इसे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, या इसे व्यक्त करने के लिए दिशा बताना जरूरी नहीं है। ठीक है। अगला पॉइंट है कुल आवेश ज्ञात करने के लिए। 7वां पॉइंट है कुल आवेश ज्ञात करने के लिए कुल आवेश ज्ञात करने के लिए आवेशों का बीजगणितीय योग किया जाता है। मतलब कुल आवेश ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? सभी आवेशों का ज्ञात करने के लिए सभी आवेशों का कुल आवेश ज्ञात करने के लिए सभी आवेशों का बीज गणितीय सभी आवेशों का बीज गणितीय योग। बीज गणितीय योग का मतलब चिन्ह को ध्यान में रखते हुए चिन्ह के साथ कुल आवेश ज्ञात करने के लिए सभी आवेशों का बीज गणितीय योग किया जाता है। अगर आपसे पूछे कुल आवेश कितना है तब हम देखेंगे। तो इसमें कह रहा कुल आवेश ज्ञात करने के लिए सभी आवेशों का बीज गणितीय योग या चिन्ह के साथ मतलब बीज गणितीय योग किया जाता है। कुल आवेश ज्ञात करने के लिए थोड़ा इसको सही कर दें, ठीक नहीं लग रहा है। सभी आवेशों का क्या किया जाता है? बीज गणितीय योग किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के अर्थात ऐसे लिख देते हैं। अर्थात एक नंबर का प्रश्न पूछा गया था। अर्थात लिखेंगे आवेशों की प्रकृति योगात्मक होती है। अर्थात हम लिख सकते हैं आवेशों की प्रकृति पहली बात तो ध्यान रखना अदिश राशि है। पहले कौन सी राशि? अदिश राशि। अदिश राशि सीधा इसको जोड़ दो चिन्ह के साथ। ठीक है, सीधे चिन्ह के साथ जोड़ देना है। तो बीजगणित शब्द का प्रयोग है। आवेशों की प्रकृति क्या होती है? योगात्मक होती है। ध्यान रखना इसको, योगात्मक होती है। पूछा गया प्रश्न है यह सब विकल्प में। तो आवेशों की जो प्रकृति होती है योगात्मक होती। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं। जैसे हमको एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं +5 कूलाम है हमारे पास, -2 कूलाम आवेश है, -3 कूलाम आवेश है, -3 कूलाम आवेश है, +6 कूलाम आवेश है।
तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, तो टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज अगर देखेंगे, टोटल चार्ज बराबर हो जाएगा, सबको जोड़ना है, +5 कूलाम प्लस -2 कूलाम प्लस -3 कूलाम प्लस 6 कूलाम, सबको जोड़ोगे तो देखिए 3 2 5, 5 से 5 चला जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, +6 कूलाम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, +6 कूलाम आंसर हमारा आ जाएगा। तो क्या करना है, जो चिन्ह है उस चिन्ह के साथ इनको जोड़ देना, ठीक है। सीधे जानना, कुल आवेश ज्ञात, आवेश अदिश राशि से कुल आवेश ज्ञात करने के लिए सभी आवेशों का बीजगणितीय योग चिन्ह के साथ मतलब किया जाता है। आवेशों की प्रकृति योगात्मक होती है, जैसा कि 5 3 हमने किया, 3 2 5 और ये +5 -5 कैंसिल, तो 6 कूलाम में बच जाएगा, ठीक है। और एक चीज इसमें जानना और है, आवेश निरपेक्ष होता है, ठीक है। 8वां पॉइंट जान लेते हैं, आवेश क्या होता है, आवेश निरपेक्ष होता है, अर्थात वेग पर डिपेंड नहीं करता। आवेश सीधे जानेंगे निरपेक्ष होता है, हालांकि इस पर प्रश्न नहीं बने हैं लेकिन मान लेते हैं हो सकता आ जाए, ठीक है। आवेश क्या होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, ठीक है। 8 पॉइंट हो गया, और इसमें एक आध पॉइंट और देख लेते हैं, ठीक है। 3 2 5 सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 8 हो गए। एक पॉइंट और देख लेते हैं इसमें, हाँ, बढ़िया पॉइंट ये भी है, अदिश राशि वाला हो गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसके बाद तो फिर सवाल करेंगे, ठीक है। इस तरह से एग्जाम्पल आप देखते चलिएगा, हाँ थोड़ा रोक करके सॉल्व करते हुए चलिएगा, कंसेप्ट है, फिर सभी प्रश्न भी मिल जाएंगे। एक प्रश्न यह है कि धनात्मक आवेश, देखिए धनात्मक आवेश जो भी चलता है, पहली बात तो सीधे समझेंगे, जो विद्युत करंट आती है, करंट जो आती है, मान लेते हैं यहाँ पर करंट आ रही है यहाँ से, तो यहाँ से करंट तभी आएगी जब यह विभव क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ से करंट तभी आएगी इधर जब इस वाले जो काला मार्कर हमारे पास है, इस मार्कर का विभव अगर उच्च है, और यह इसको मान लेते हैं उच्च विभव है या निम्न हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने कहा कि ए से काले पेन से लाल पेन की तरफ हमें क्या करना है, मान इसका विभव उच्च है, इसका विभव निम्न है, जिसका विभव उच्च कहा जाएगा उसको हमेशा प्लस माना जाता है, जिसका विभव निम्न कहा जाता है उसको हमेशा माइनस कहा जाता है, ठीक है। तो हमेशा धन आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आता है, मन इधर से इधर आएगा, मन इधर जाएगा, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, और जबकि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च आवेश की ओर। मतलब यह हुआ कि अगर हमें धारा देखनी है, अगर धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आती है और इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत। मान लेते हैं कि यहां से ये बिंदु ए है और ये बी है, यहाँ पर निम्न विभव, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और दोनों को क्या कर दिया गया, तार से जोड़ दिया गया, ठीक है। तो इसको हम हाई पोटेंशियल मानते हैं, इसको लो पोटेंशियल, मतलब ये उच्च विभव वाला होता है और ये क्या होता है, निम्न विभव वाला होता है, ठीक है। तो यह उच्च विभव वाला है या निम्न है, यानी इसको लिखेंगे कैसा विभव, उच्च विभव, ठीक है, हमेशा प्लस उच्च विभव होता है, यह होता है निम्न विभव, निम्न विभव, हमेशा इसको हम उच्च मानेंगे, इसको निम्न मानेंगे। तो जो प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, माने जो धारा, पॉजिटिव चार्ज के चलने की दिशा का मतलब धारा की दिशा, ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब धारा की दिशा, यानी तो अगर हम देखें तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, माने उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर नहीं कहेंगे, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जबकि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निम्न से उच्च की तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, ठीक है। इस पॉइंट को देखेंगे तो कहेंगे धन आवेश, ऐसे लिखेंगे हम,
कि जो धनात्मक आवेश उच्च विभव से, धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आते हैं, जाते हैं, जबकि ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर आता है। मतलब धनात्मक आवेश का मतलब धारा की दिशा, ऐसे कहेंगे धारा की दिशा, हमेशा धारा उच्च से निम्न की ओर आएगी। या आवेश, आवेश सही शब्द होगा यहाँ पर, आवेश वाला पढ़ रहे हैं। आवेश हमेशा उच्च से निम्न की ओर आएगा। कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश, सही है। जबकि ऋणात्मक आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होगा। यानी अगर ये उच्च है या निम्न है तो प्लस को उच्च विभव माना जाता है, इसको निम्न विभव। तो इलेक्ट्रॉन अगर इसमें धारा इधर बह रही है तो इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत जाएंगे। ठीक है, यह पॉइंट हमने जान लिया। अब यह ध्यान रखना है, आवेश का प्रवाह तब तक होता है, इसको जानेंगे। आवेश का प्रवाह तब तक होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखना, आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। ये कह रहा है कि आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। ऐसा कभी मत कहना कि आवेश समान हो जाए। तब तक होता है जब तक दोनों पिंडों का विभव समान ना हो जाए। ठीक है, तो विभव की बात कर रहा है। अब इसमें थोड़ी बातें हम बता देते हैं, इतना बात ध्यान रखना। अगर दो पिंड है, एक छोटा पिंड है, एक बड़ा पिंड है। सुन लो अच्छे से, बस जल्दी से बता देते हैं, इसके बाद सवाल सॉल्व कर देते हैं। सुनिए, दो पिंड है, एक छोटा पिंड है, एक बड़ा पिंड है। एक पर मान लेते हैं 2 कूलाम आवेश है, एक पर 6 कूलाम आवेश है। तो अगर आपको बताना हो तो आवेश किधर से किधर जाएंगे, तो आप यह नहीं कर सकते 6 से 4 की ओर जाएगा। इस कंडीशन में जब यह पिंड छोटा है और यह पिंड क्या है, बड़ा है, इस कंडीशन में आप यह नहीं कह सकते 6 कूलाम से 4 कूलाम, गलत हो जाएगा। क्योंकि छोटे वाले का विभव कम होगा, बड़े वाले का विभव ज्यादा होगा। तो या ऐसे भी हो सकता है कि बड़े का विभव ज्यादा है, छोटे का विभव कम, या हो सकता है इसका विभव कम हो, इसका ज्यादा हो, तो भाई इस वाले से बड़े वाले से छोटे वाले में जाएगा। अगर इसका विभव क्या हो जाए, छोटे वाले का विभव ज्यादा है, तो ये बड़े की तरफ जा सकता है। लेकिन जब तक ये तभी हम बता पाएंगे जब हमें यह पता हो जाएगा किसका विभव कितना है। ठीक है, परंतु अगर दोनों गोले समरूप हो, माने दोनों इतने बड़े बड़े हो, मतलब दोनों गोले क्या हो जाए, समान आकार के हों, तो अगर एक पर 4 कूलाम है, एक पर 6 कूलाम है, अगर वह समान आकार के हैं, तो हम कह सकते हैं आवेश उच्च आवेश से निम्न आवेश की ओर जाएगा। तब तक जाएगा जब तक दोनों का बराबर नहीं हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका आवेश प्लस इसका आवेश, जैसे मान लीजिए 4 आया, इसका 6 आया, तो 6 + 4 दोनों का 10 करेंगे, 10 करके आधा कर देंगे। आधा इसलिए कि दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 10 यानी कि 5 कूलाम आवेश जब दोनों को हमने साम्य अवस्था में 5 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, छोटा गोला है, बड़ा गोला, जब तक ले विभव के बारे में जानकारी ना दिया जाए तब तक ले आप नहीं बता सकते कि आवेश किधर से किधर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर समरूप गोले हैं
तो एक पर कम आवेश है, एक पर ज्यादा है, तो ज्यादा से कम की ओर आवेश आएगा। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी प्रॉपर्टीज को समाप्त किया। अब हम उस सवाल को जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं तो समय समाप्त हो जाएगी। आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों का विभव समान हो जाए। ठीक है, चलते हैं। अब हम इस सवालों पर डिस्कस कर लेते हैं, बस हमारा एक पार्ट समाप्त हो जाएगा। मतलब तीसरे पार्ट में तो हम आ ही गए हैं, लेकिन आवेशों की जो प्रॉपर्टीज वाली बातें थी उसको हम समाप्त कर लेंगे। चलिए ठीक है, हमारे पास 10 मिनट का समय है, देख लेते हैं। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे किसका? पहले का। ठीक है, पहले का सॉल्यूशन। किसी वस्तु को इतना कूलाम से धनावेशित, आवेश का मात्रा कितना है? Q बराबर कितना दिया गया है? 4.8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे? कितने का मतलब n का मान पूछा है, और क्या निकाले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, अब हमें पता है चूंकि Q बराबर होता है n। ठीक है, इससे निकालोगे तो n बराबर आपका मिलेगा Q/E। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें मान रखेंगे 4.8 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19। 16×3 = 48। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। धनात्मक है ना, तो धनात्मक है की कमी। 3 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी जी? कमी हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1। अगला है सॉल्यूशन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक चालक पर इतना कूलाम ऋणावेश है, तो Q का मान दिया गया है 1 कूलाम। ठीक है, और कितने पूछे तो E का मतलब n का मान पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन का आवेश जानते हैं इतना 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब अधिकता है, ऋणावेश है तो अधिकता हो जाएगी, सही बात है। क्योंकि हमें पता है कि n बराबर होता है Q/E, फार्मूला पता है। तो इम्प्लाइज दैट n बराबर हो जाएगा एक कूलाम बटे कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 की पावर -19। तो यह हो जाएगा 10/16। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए, यह हो जाएगा 10 की पावर 19। जब इसमें हम भाग देंगे तो इसका जो मान आएगा 0.625 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, यानी दशमलव जब इधर जाएगा तो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। कितना जाएगा? 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। सही है, और यह हो जाएगा सॉल्यूशन 3 तीसरे का। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश तो हम जानते हैं N14 में क्या हो जाएंगे? प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? संख्या बराबर 7, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। भाई 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन भी हो गए, क्योंकि उदासीन है। ठीक है, कोई आवेश नहीं है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन, या इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर प्रोटॉन का आवेश लिख सकते हो। तो अगर ये 7 है तो प्रोटॉन की संख्या भी है। तो इसमें तो कूलाम में आवेश की गणना तो 7 हो गए। 7 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो क्योंकि हमें क्या पूछा है? आवेश की गणना, तो Q बराबर होता है यानी n कितना है? 7 आ जाएगा। 7 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। क्यों आया यह? क्योंकि परमाणु की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या उदासीन अवस्था में बराबर होती है। और सक्षक 112 यानी कि 7 कितना आएगा? 7 छक 42 के 2, 7 का 7 4 11 11.2 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? तो अच्छा, कूलाम में आवेश की गणना करनी है
तो आवेश की गणना यानी 7 प्रोटॉन के बराबर, इसको लिख सकते हैं 7p हो जाए, प्रोटॉनों की संख्या 7p। तो एक p पर चूंकि इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश प्रोटॉन का भी होता है, तो हम लिख सकते हैं 7p प्रोटॉन के बराबर आवेश, यानी कि 7 से गुणा कर देंगे 16, 16 सत्ते 112, 7 छक 42 के 2, 7 का नम 7 4 11, 11.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमारा हो गया। अब 2 प्रश्न और बच रहे हैं, 2, चलिए ठीक है। अच्छा एक बात और है, देखो इसका 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या वाला यह सवाल आपका यही हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होती है, फिक्स 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, और बाकी रही बात ये 2 3 और बता देते हैं। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं 3, ये तो आप 10 उसमें पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। अब हमें तो बताना ही है, हर प्रकार के सवालों को हम बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 4। सॉल्यूशन कितना है 4 का, देखते हैं। एक चालक पर इतने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो n का मान दिया है कितना, 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आवेश की मात्रा बतानी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अगर कमी है तो प्रकृति अगर पूछे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो चूंकि हमें पता है Q बराबर n ही होता है, तो Q बराबर 500 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, तो यह आ जाएगा 16 25 80, 800 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कितना आना चाहिए इसका, 800 गुणे इतना हो जाएगा, या 8.0 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अगर वैज्ञानिक पद्धति में लिखना चाहें तब कूलम हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्यूशन अगर हमें देखना है, सॉल्यूशन 5 का, इतने कूलम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बहुत अच्छा है। Q बराबर दिया है 3.2 कूलम। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब हमें बताना n बराबर, हम जानते हैं Q/E होता है, इसी को हम सूत्र को चेंज कर दे के लगा रहे हैं। तो n बराबर आ जाएगा 3.2 और 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, 16 दूना 32, 2 गुणे ऊपर जाएगा 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। 2 गुणे 10 की पावर कितना जाएगा, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन के बराबर। सही हो गया। अब हम आगे देखते हैं, एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, और लास्ट वाला बढ़िया प्रश्न है यह। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए ठीक, हमारे हिसाब से नहीं दिक्कत है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋण आवेश होता है तो अल्फा कण पर कितना होता है। ठीक है, क्योंकि अल्फा कण बराबर होता है, अल्फा कण को क्या कहते हैं, अल्फा कण हीलियम का क्या होता है, नाभिक होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या बराबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 2। और हमसे क्या पूछा है, एक चूंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर प्रोटॉन का आवेश। ठीक है, इसलिए क्या पूछा है कि आवेश हो तो कितना आवेश होगा अल्फा कण पर, तो Q बराबर होता है यानी, तो n यहाँ पे तो अल्फा कण पे 2 प्रोटॉन होगा, तो ये प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस, यहाँ P यही किसका मान है, n का मान है, n, ये P बराबर 2 आया, और जो कि किसका मान है, n का मान है 10 की पावर माइनस 19। चूंकि अल्फा कण पर प्रोटॉन का 2 गुना आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है, तो उसका 2 गुना कर दो,
तो 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा रहा 3 दशमलव इतना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को, लाइक भी करना, शेयर भी करना। ठीक है, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करना। बहुत इंपॉर्टेंट आगे वाला जो पोर्शन हम पढ़ाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।